हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्तिदाई हालात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल-क़द्र पैगंबरों में से एक थे, जिन्हें खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया गया। उनकी पैदाइश के वक्त दुनिया में शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था, लोग बुतों की पूजा करते थे और हक़ से नाआशना थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद दरअसल एक ऐसी रोशनी थी जिसने तौहीद की शमा रोशन की और लोगों को हक़ का रास्ता दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का पस मंज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़माना तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह माना जाता है। वो बाबल, मौजूदा इराक़ के इलाक़े में पैदा हुए, जो उस वक्त बुत परस्ती का मरकज़ था। बाबल का बादशाह नमरूद था, जो ख़ुद को खुदा समझता था और अपनी खुदाई का दावा करता था। वो एक जाबिर, ज़ालिम और मशरिक हुक्मरान था, जिसने अपनी कौम को भी शिर्क में मुब्तला कर रखा था। नमरूद का ख्वाब और नजूमियों की पेशगोई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़ब्ल नमरूद ने एक ख्वाब देखा जिसमें इसने देखा कि एक सितारा तुलू हुआ और इसकी रोशनी ने उसकी सल्तनत के तमाम सितारों को ढंप लिया। वो बहुत खौफज़दा हुआ और उसने अपने दरबारियों और नजूमियों को बुलाया ताकि वो इस ख्वाब की तबीर करें। नजूमियों ने बादशाह को बताया कि जल्द ही एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसके मजहब और बादशाहत के ख़ात्मे का सबब बनेगा। ये सुनकर नमरूद को सख्त गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो बच्चा पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा उसने हुक्म दिया कि किसी भी औरत को हामिला न होने दिया जाए और अगर किसी औरत के हामिला होने की खबर मिले तो फ़ौरन इस पर नज़र रखी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हिफाजत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, मगर तारीख़ी रिवायत के मुताबिक उनके वालिद को आमतौर पर आज़र कहा जाता है, जो नमरूद के दरबार में एक अहम दरबारी था और बुत तराशने का काम करता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हामिला हुईं, तो इन्हें ये खौफ लाहक हुआ कि अगर नमरूद को खबर हो गई तो वो उनके बच्चे को कत्ल कर देगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी हमल की बात छुपाई और जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो शहर से दूर एक गार में जा पहुंची। वहीं एक परामन माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा ने चंद दिन तक उनकी देखभाल की और फिर इन्हें वहीं छोड़कर वापस आ गईं, मगर वो वक्तन फ़वक्तन गार में जाकर उनको दूध पिलाकर आती रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश गार में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं गुजरा। वो एक गार में पले बढ़े जहाँ अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ख़ास तरीक़े से परवरिश दी और वो जल्द ही बड़े हो गए। बचपन में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर गैर मामूली हिकमत और अक़ल देखी गई। वो कुदरत के निशानात पर गौर व फ़िक्र करते और सोचते कि ये ज़मीन, आसमान, चंद, सूरज और सितारे किसने बनाए हैं। वो बुतों की परस्तिश को अक़ल के ख़िलाफ़ समझते थे और इन चीज़ों के ख़ालिक़ को तलाश करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हक़ की तलाश। जवानी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इबादत गाहों का मुशाहिदा किया और देखा कि लोग पत्थर के बने हुए बुतों को खुदा मानकर उनके सामने झुकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं और उनकी खुशनुदी के लिए नज़रें चढ़ाते हैं। इन्होंने अपने वालिद आज़र से सवाल किया, ए अब्बा, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। सूरत मरियम 42। मगर उनके वालिद ने इन्हें खामोश करवा दिया और उनकी सोच को नापसंद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गौर व फ़िक्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद, सूरज और सितारों को देखकर गौर किया कि शायद यही खुदा हूँ, मगर जब वो गुरूब हो गए तो इन्होंने कहा, मैं इन चीज़ों को खुदा नहीं मान सकता जो खुद गुरूब हो जाती हैं। मेरा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, मैं उसी की इबादत करता हूँ। सूरत अल-इनाम 76 से 79। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के ख़िलाफ़ ऐलान हक़। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही हक़ीक़ी माबूद है, तो इन्होंने अपनी कौम और नमरूद के ख़िलाफ़ खुलकर ऐलान कर दिया। वो लोगों को समझाने लगे कि बुत कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह ही सब का ख़ालिक़ व मालिक है। ये बात नमरूद और इसके पैरोकारों को पसंद न आई और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी खौफ के हक़ की तबलीग जारी रखी, यहाँ तक कि इन्होंने बुतों को तोड़कर लोगों के सामने उनकी हक़ीक़त वाज़ेह कर दी। नतीजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्तिदाई ज़िंदगी का वाक़या हमें ये सबक देता है कि सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए अल्लाह ख़ुद रास्ते खोल देता है।
وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک تھا، مگر اللہ نے ان کے دل میں نور ڈال دیا اور انہیں حق کی روشنی عطا کی۔ انہوں نے نہ صرف خود حق کو پہچانا بلکہ اپنی قوم کو بھی اس کی طرف بلایا، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا درس ہے، اللہ پر یقین، صبر، استقامت اور سچائی کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ۔